आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर बता देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजवज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू। जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है। मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद किए जाए। चेयरमैन PTI ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए ताकि उन्हें इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। एक बयान में चेयरमैन PTI का कहना था कि गुज़श्ता चंद रोज में अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो हो रहा है वो लंदन मंसूबे का शख्साना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट करने वाली दरखास्त गुजार आमना मलिक को इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने और आइंदा इजलास में पेश होने की हिदायत। एलामिये के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्हें शो कॉज नोटिस देने का फैसला 3-2 की अक्सरियत से हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से 2 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन दोनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। अपने अपने खिलाफ शिकायत के मामले पर दोनों जजेस काउंसिल से अलहदा हुए और 2 बार जस्टिस मंसूर अली शाह ने काउंसिल के आरजी रुकन की हैसियत से इजलास में शिरकत की। बयानात से वाज़ेह है साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से आवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादी नज़र में पटिशंस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतालिक है। पटिशन का साइफर से मुतालिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुलजिम को 14 साल कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुसलसल ज्यादती की जा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहे हैं। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहान के बयान रिकॉर्ड न हो सके। चेयरमैन PTI की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस के अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गयी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजमूई तौर पर 5 दरखास्तें मुस्तरद करके निपटा दी। PTI वफ़दी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का मकसद सियासी नफरतों में बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना था। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से राबता किया गया। मुलाकात को PTI सीनियर लीडरशिप का मुकम्मल एतमाद हासिल था। 1 घंटा 15 मिनट की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर और खैरियत दरियाफ्त करने पर ज्यादा तवज्जो रही। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने कराया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई है। TORs के मुताबिक कमेटी फैजाबाद धरने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी, शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी और गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। शेख रशीद ने भी दरखास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। लाहौर
हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। शेख रशीद पेश हो गए, कहा CPO और ये सब इनके मुल्जिम हैं, फी सबीलुल्लाह ने माफ करते हैं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद दरखास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे CPO रावलपिंडी का चेहरा छुपा है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। गज़ा पर इसराइल की नई बमबारी, 24 घंटों में मजीद 400 फलस्तीनी शहीद हो गए। 20 रोज में 7,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 3,000 से जायद बच्चे, 1,700 से जायद खवातीन और 27 सहाफ़ी भी शामिल। तबाह मकानात के मलबे में 2,000 अफराद दबे होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के उहदेदार ने हमले के 57 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी, जिनमें से 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज में मारे गए। गज़ा में 50% रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। बिजली और तिब्बी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करना पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में कोई मुकाम भी महफूज नहीं। मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज की अदायगी भी नहीं हो सकी। इसराइली पुलिस ने अतराफ की सड़कें बंद कर दी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल हमास को खत्म नहीं कर सकता। हमास फलस्तीनी सियासत का अहम हिस्सा है। इसराइली दारुलहुकूमत तल अवीव और कई शहरों में हमास के रॉकेट हमले, तल अवीव, याफा और मुख्तलिफ इसराइली शहरों में तबाही। अल-क़स्म ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गज़ा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब है। इसराइली मीडिया का दावा है कि शहर रहफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। हंगामी सायरन बजने से अल-करिया में इसराइली अस्करी काउंसिल का इजलास रोकना पड़ा। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजी हलाक हुए हैं, जबकि इसराइली इलाकों में मज़ाहमती तंजीमों के हमलों में इसराइल के हलाक फौजियों की मजमूई तादाद 309 हो गई। 224 अफराद यरगमाल हैं। भारतीय फौज की गुज़िश्ता रात जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। भारतीय फौज ने जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बनाया। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम इस्तिहा। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी आवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कश्मीरियों को बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने की भारतीय साजिश जोरों पर है। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। सेनेट में भी कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां, मुजाहिरे और यौम स्याह। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर में रैलियां। मुजफ्फराबाद में यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। मुल्तान, फैसलाबाद, लोधरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, बहावलपुर, जेहलम, बूरेवाला, चिन्योर समेत कई शहरों में मुजाहिरे। सिंध में सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद समेत मुतादिद मकामात पर रैलियों में तलबा की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया। माली बहरान ने PIA की आज मजीद 58 परवाजें मनसूख करवा दी। 11 रोज में 537 परवाजें मनसूख हो चुकी। 4 बोइंग 777 तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। 2 तैयारों को मरम्मत के लिए $125 मिलियन चाहिए। फंड्स ना होने की वजह से मरम्मत नहीं हो सकी। कौमी एयरलाइन के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज देने और 260 अरब रुपए का हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना की कमर्शियल बैंकों को नया कर्ज देने की हिदायत। PIA ने हफ्ते के अख्ताम पर PSO को मजीद 10 करोड़ रुपए अदा कर दिए। 13 परवाजों के ईंधन के अखराजात निकल आए। गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसीक का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत की डेडलाइन में 3 दिन रह गए। सरफराज बुख्ती कहते हैं, जियो मैपिंग कर ली है, हमारा प्लान तैयार है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बगैर सरकारी दस्तावेज के 12 से 15 हजार लोग आते जाते रहें।
कस्टम इंटेलिजेंस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। कस्टम ने आईजी इस्लामाबाद के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर डीएसपी नजीब शाह की गाड़ी रोकी तो उन्होंने फ़ोन करके एसएचओ कराची कंपनी को बुला लिया। एसएचओ कस्टम हुकाम को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। आईजी इस्लामाबाद ने पीएसओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कुछ कस्टम अफसर और एहलकारों को रिहा कर दिया। एफआईए के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने इंक्वायरी बंद करने का मुरासला जारी कर दिया। एफआईए ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। साबिर हमीद के करीबी जराये का कहना है कि एफआईए ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। छह वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक सदर के मुबैना करप्शन केसेस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन पीटीआई शौकत अजीज और यूसुफ रजा गिलानी के केसेस पर भी समाअत की। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की भी समाअत की। रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से 9 मई के वाकयात से मुतालिक तफ्तीश की इजाजत मिल गई। खुसूसी अदालत में रावलपिंडी पुलिस अफसर ने बताया कि दोनों को शरीक मुलजिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। हमारे पास 9 मई वाकयात से मुतालिक एफआईए की रिपोर्ट भी मौजूद है। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा, कानून के मुताबिक सिर्फ तफ्तीश करने की इजाजत दे रहे हैं। यहाँ पे नहीं थी तो उन्होंने हमें कहा कि ये आप लोग ले आए, तो ये 60 रुपीज़ के 3 मिले हैं, 3 मैं लेके आया हूँ। गरीब का एक जो सहारा था वो सेहत कार्ड का, वो भी बंद है। सेहत कार्ड पर इलाज बंद, मुफ्त दवाएं भी नहीं मिल रही। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुश्किलात। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का कहना है कि फंड्स की कमी के बावजूद शोबा इमरजेंसी में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सेहत कार्ड पर फंड मिलते ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का निगरान वज़ीर आला सिंध के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की रिंग रोड पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तामीर को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बंद रोड को कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। सुस्त रवि पर इज़हार नापसंदीदगी, काम की तेज़ रफ्तार करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की को वतन वापस भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रिहाइश देने और छुपाने वालों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। गवर्नर सिंध की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के इंतजामी अमूर, अमन व अमान से मुतालिक मसाइल और दीगर उमूर से आगाह किया। कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। गवर्नर सिंध ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से भी मुलाकात की। सादिक खान ने गाजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल को दिफा का हक हासिल। इसराइल उन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को तोड़े। गाजा में इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है। आलमी बरादरी इन जराइम को रोकने में नाकाम हो चुकी। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हुसाम जुमलोट का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस पर भी हम सुन रहे हैं कि इसराइल को हक़ दिफा है। बच्चों को निशाना बनाना कहाँ का हक़ दिफा है? 10 लाख लोगों का जबरी इनखला और फिर उन पर हमला, कौन सा हक़ दिफा है? 6,500 से ज़ायद शहादतों, मुसलसल बमबारी, खाना, पानी, बिजली बंद करने की कोई तौजीह नहीं दी जा सकती। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान नसैद लम्हा बल लम्हा सूरत हाल से आपको बाखबर रख रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली बर्बरियत पर चुप साधी हुई है। लाहौर में फलस्तीन के हक में बच्चों की रैली से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि इसराइल 20 रोज से गजा में बारूद की बारिश कर रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश है। इसराइल की गजा में जारियत के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का कराची में मुजाहरा। शुरका का गजा में जारियत खत्म करवाने का मुतालबा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का फलस्तीनी अवाम से इजहार एकजहती। जामे क्लॉथ एमेजना रोड से शुरू होकर मेमन मस्जिद खारा दर तक मार्च। शादाब रजा नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि हम फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार एकजहती भी कर रहे हैं। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा।